बड़ी खबर लगातार हम दर्शकों को बता रहे हैं, लेकिन जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर जेडीयू प्रत्याशी धनंजय सिंह, जी हां, समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं बनेगी कहते हैं धनंजय सिंह। एनडीए सरकार बनने जा रही है। धनंजय सिंह की तरफ से कहा गया है अखिलेश के दावे 2019 जैसे खोखले ही रहेंगे, ये भी कहते हैं धनंजय सिंह। जरा सुनिए आप खुद। लगातार आप 3 चुनाव हार चुके हैं। आपके जो विरोधी हैं वो ये कहते हैं कि आपका जो समय है वो चला गया, अब आप चुनाव नहीं जीत पाएंगे। सपा के नेता हैं, वो सीधे तौर पर कहते हैं कि आप पिछले 3 परिणाम उठाइए, आपकी विजय श्री हासिल नहीं कर पाए, आप मामूली अंतर से चूके हों, लेकिन जनता में ये मैसेज गया है कि अब धनंजय सिंह जी विधायक नहीं बन पाए। वो तो समय बताएगा, 10 तारीख को आने दीजिए। ये लागू समाजवादी पार्टी के ऊपर होती है। 12 से 17 सरकार थी, 14 में 5 सीट जीते थे पूरा कुनबा मिला के। 17 में जब 5 सीट जीते तो घबरा गए। 17 में लड़े, कांग्रेस साथ गठबंधन की, 100 सीट कांग्रेस लड़ी, 300 सीटें लड़े, तब भी सरकार बना रहे थे, 50 सीट नहीं जीत पाए। फिर उसके बाद और धरातल में चले गए। उसके बाद खोजने लगे, कोई समीकरण बनाए, तो फिर किसी तरीके से बीएसपी को साधा। बीएसपी के साथ साधने लगा, कुनबा भी नहीं बचा पाए, 3 घर की सीट हार गए, बदायूं, कन्नौज और फिरोजाबाद। और उसके बाद अब क्या कहते हैं कि 22 में समीकरण साध रहे हैं जयंत चौधरी जी के साथ, आरएलडी जाट, जो कि किसान आंदोलन के बाद खड़े हुए। 3 चुनाव तो इनका पतन रहा। हम लोग तो कुछ अच्छे पोजीशन में रहे, ये लोग तो एकदम से कमजोर हो गए हैं, तो इनकी दिशा कहाँ जाएगी। लोग जो आपके विरोधी मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, वो ये कहते हैं इस सरकार में आप पर मेहरबानी हो रही, जबकि बाकियों पर बुलडोजर चला है। इसका जवाब आप कैसे देंगे? मैं कोई अनैतिक कार्य नहीं करता हूँ, सरकारी जमीन नहीं कब्जा करता हूँ। जो लोग कब्जा किए उनके ऊपर बुलडोजर चल रहे होंगे। और इस सरकार में तो हम लोग करप्शन का इशू रेस किए थे इसी जौनपुर में। इसी सरकार ने हमारे ऊपर रात को 10 बजे मुकदमा कायम कर दी, रात को 1 बजे गिरफ्तार कर लेती है। सरकार की मेहरबानी है मेरे ऊपर। सरकार अगर होती तो मैं करप्शन का जो इशू रेस किया नमामि गंगे का, जो बाद में विधान परिषद की समिति में भी गया मामला, अभी जांच अंडर इंक्वायरी है वो, और आप देखिए उसकी रिपोर्ट फाइंडिंग्स आने दीजिए। जो मैंने आरोप लगाया तो सत्य साबित होंगे। और यहाँ के एक मंत्री को बचाने का प्रयास किया गया था, इसलिए मेरे ऊपर मुकदमा कायम कर गई। सरकार मुझे कहाँ बचा रही है?